जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह भाई राजस्थान में भजन सरकार की बड़ी घोषणाएं। जी हाँ साथियों, राजस्थान में भजन सरकार के 1 साल पूरा होने की जो वर्षगांठ मनाई जा रही है उसका कार्यक्रम शुरू हो चुका है और कार्यक्रम लगातार चल रहा है। 12 तारीख से ही चल रहा है और 15 दिसंबर तक चलेगा। तो इस कार्यक्रम में जिन जिन योजनाओं की घोषणाएं शुरू की हैं वो सारी की सारी योजनाएं शुरू भी की जा रही हैं हाथों हाथ। समझ रहे हो? तो तमाम जो भी योजनाएं हैं जो भजन सरकार ने घोषणा की थी उन योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। तो अब आज की हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका शुभारंभ कर दिया गया है। तो ये खबर तो कल ही आ चुकी थी, लेकिन साथियों कल हम जो हैं वो कहीं बाहर थे। ठीक है, मथुरा, गोवर्धन जी, गिरिराज जी, वहाँ पर हम गए हुए थे, जो कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, पैदल यात्रा, और वो भी नंगे पांव, वो हमने पूरी की है। इस वजह से हम मथुरा चले गए थे। तो वहाँ का आप भी दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, आपको भी हम दर्शन करवाते हैं, आप भी वहाँ पर देख सकते हैं कि भाई हम वहाँ पर गए थे, तो आप भी वहाँ दर्शन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं की तमाम हम बात करने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका शुभारंभ किया गया है। बहुत जो भी योजनाएं हैं भाई, आवास योजना हो गई, स्कूटी योजना हो गई, साइकिल वितरण योजना हो गई, और तुम्हारी जो क्या क्या है उसको शौचालय निर्माण योजना हो गई। ठीक है, पशुओं का बीमा वगैरह हो गया, मंगला पशु बीमा योजना हो गई। तमाम जो भी योजनाएं हैं उनकी अब बात करने वाले हैं अच्छी प्रकार से। जो भी लड़कियों से संबंधित छात्रवृत्तियां हैं और भी अन्य जो हैं सारी की सारी बात करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से हम इन योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। और किसानों को 1-1 हजार रुपए की राशि भी प्रोत्साहन की जा रही है, बिल्कुल उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखते हैं भाई फटाफट से। देखो, राजस्थान भजन सरकार बड़ी घोषणाएं 2025 भजन सरकार की योजनाएं शुरू। कब मिलेगा सभी को? अब मिलेगा सभी को लाभ। बिल्कुल 70 लाख किसानों को मिलेंगे 1-1 हजार रुपए। 70 लाख जो किसान हैं उन सभी को 1-1 हजार रुपए दिए जाएंगे। आवास योजना का लाभ, शौचालय निर्माण हो गई, छात्रवृत्ति हो गई, स्कूटी योजना हो गई, मंगला पशु बीमा हो गई, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना हो गई, कुसुम योजना हो गई, और भी जो योजनाएं हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलो जी फटाफट से हम खबरों की तरफ बढ़ जाते हैं। जो भी खबरें हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। ये देखो, ये जो खबर है ये क्या है? सरकार का 1 साल पूरा किसान सम्मेलन आज का मतलब ये शुक्रवार को था, आज शनिवार है। कल तो हम मथुरा थे, इस वजह से हम नहीं बना पाए, आपके लिए अपडेट नहीं दे पाए। अपडेट मैंने दी थी, लेकिन मैंने भर्तियों की अपडेट दी थी, वहाँ पर इतना ही समय मिल पाया था। और उसमें मैंने नगर पालिका भर्ती के बारे में बता दिया था, 30,000 संविदा पदों पर आ रही है। तो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर मैंने 2-3 अपडेट दे दी थी वहाँ पर अर्जेंट में। जैसे कंडक्टर भर्ती के बारे में बताना था तो वो भी मैंने बता दिया था, वहीं से मथुरा से ही मैंने बता दिया था। और कंडक्टर में लाइसेंस के बारे में खबर दी थी, वो भी मैंने दे दी थी। तो वो जो खबर मैंने दी वो तो थी ओमवीर रोजगार के ऊपर। ठीक है साहब, क्योंकि ये दूसरा चैनल है जो भर्तियों का चैनल है जिसमें सभी भर्ती बताई जाती हैं। और आपकी जो योजना की अपडेट थी ये मैं नहीं दे पाया। ये मैं इसलिए नहीं दे पाया कि बहुत सारे अखबार होते हैं, बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, तो इन सबको मैं एक साथ कवर नहीं कर पाता वहाँ पर। और एक तो भाई वैसे ही बताइए, एक आपको ऐसे समझाइए, उसमें फ़र्क होता है। लेकिन वो जो भर्तियों की अपडेट थी वो तो सिलेक्टेड थी, जो आधी चीज़ें तो हमें वैसे ही याद रहती हैं, तो वैसे मैंने बता दिया था, वहीं से मथुरा से ही मैंने जानकारी दे दी थी उनको। ठीक है, अब हम बात करेंगे। देखो, 70 लाख किसानों के खातों में आएंगे 1-1 हजार रुपये। ये 1-1 हजार रुपये वो पैसे हैं साहब जो आपको किसान सम्मान निधि के मिलते हैं, जो 6,000 रुपये केंद्र सरकार देती है, 2,000 रुपये राज्य सरकार देती है। तो राजस्थान का तो भजन सरकार ही देगी पैसा, बिल्कुल। तो उसकी बात करते हैं। देखो जी,
राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर शुक्रवार को अजमेर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होगा। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 70 लाख किसानों के खातों में सम्मान निधि की दूसरी किस्त के 1-1 हजार रुपए जारी करेंगे। यानी कि दूसरी किस्त के पैसे हैं ये 1-1 हजार रुपए। इस पर करीब 700 करोड़ रुपए का भार आएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत भी होगी, यानी कि पशुओं का बीमा किया जाएगा जो कि फ्री में ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान विभिन्न मदों में 96 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया जाएगा। पशुओं का बीमा जब सरकार कर देती है, कंपनी जो कोई करती है, तो जैसे पशु बीमार हो जाए या पशु की कोई मौत हो जाए तो उसका जो मुआवजा मिलता है वो किसान को मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं उसके। ठीक है जी, ये चीज़ भी शुरुआत कर दी गई है। ये होंगी घोषणाएं और काम। अब कौन कौन से काम करवाए जाएंगे सरकार के द्वारा वो भी देख सकते हो आप। कुसुम बी योजना हो गई, इसके तहत 15,000 मकानों को सोलर पंप वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, 800 सौर ऊर्जा आधारित पंपों की स्थापना होगी। और कृषि विषय में अध्ययनरत 10,000 छात्राओं को 22 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी कि जो भी बच्ची, जो भी लड़की कक्षा 11 और 12 में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेती है उसको छात्रवृत्ति दी जाती है। समझ रहे हो, पैसे मिलते हैं उनको। ठीक है जी। और ये कौन सी की होती है? 11वीं और 12वीं की लड़कियां। 11वीं 12वीं की लड़कियां जो भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेती हैं उनको पैसे दिए जाते हैं छात्रवृत्ति के रूप में, 10-10, 11-11 हजार रुपए। चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, कैसे भी हो स्कूल, चाहे कैसे भी हो स्कूल, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेना है और आपकी जो पैसे की राशि है वो आपके खाते में आएगी। छात्रवृत्ति का फॉर्म लगाना पड़ेगा। 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 500 मैट्रिक टन गोदाम बनाए जाएंगे। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का मुक्त ऋण दिया जाएगा। 20,000 के गोपालकों परिवारों को उपलब्ध करवाया जाएगा। जो भी गाय पालने वाले हैं, जिनके घरों में गाय पाली जाती है, जो किसान हैं गाय भैंस पालते हैं, वो 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं बिना ब्याज का। किस्ता में तो भरना ही पड़ेगा था ना, लेकिन ब्याज को नहीं भरना पड़ेगा, बिना ब्याज को लोन मिलेगा। और 20,000 गोपालका ने एक साथ लोन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर शुरू हो जाएगी योजना, शुरू है ये। 3.25 लाख पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान। 1,000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे। 1,000 दूध संकलन केंद्रों की शुरुआत होगी। 100 गौशालाओं को रियायती दर पर गोकास्ट मशीन देंगे। एग्री स्टेट के माध्यम से किसानों का पंजीकरण करेंगे। आमेट, उनियारा, सिवाना, पिपाड़ तहसीलों के सर्वे पश्चात जमाबंदियों को ऑनलाइन करने की घोषणा होगी। यानी कि जमाबंदी जो होती है अपनी, उनको भी ऑनलाइन किया जाएगा। सीमा ज्ञान के आवेदकों को और सहमति और भी जो जानकारी है वो भी देखते हैं। ठीक है जी, अगली जो जानकारी है उसको देखो भाई। ये देखो आज की ताजा खबर है 14 दिसंबर 2024 की, आज की ही ताजा खबर है साथियों। इन योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत हो गई है। 21 लाख पशुओं का बीमा होगा। पशुपालकों को प्रीमियम जमा नहीं करवाना होगा, यानी कि बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री बीमा होगा भाई। ये आपके जो भी पशु हैं, गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, ऊंट हो, ऊंट पालने वालों को भी पैसे मिलेंगे इसमें। गाय, भैंस, भेड़, बकरी सबका बीमा करवा सकते हो बिल्कुल फ्री में। कौन सी योजना के थ्रू? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इसका फॉर्म भरना पड़ेगा साहब। क्या भरना पड़ेगा जी? फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म कैसे भरा जाता है? ई मित्र के माध्यम से भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भर सकते हो। इस योजना के तहत आपके पशु का बीमा हो जाएगा, आपका पैसा नहीं लगेगा। और जब भी आपके पशु में कोई बीमारी होती है, किसी भी प्रकार से अकस्मात कोई मौत हो जाती है पशु की, तो आपको पैसे मिलेंगे, मुआवजा मिल जाएगा। ठीक है जी, ये बहुत बढ़िया बात है। ऊंट संरक्षण और विकास मिशन की शुरुआत। ऊंट पालक को प्रति ऊंट प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए मिलेगी। जो भी ऊंट पालने वाले हैं, जो भी ऊंट पालक हैं, उनको 10,000 रुपए सरकार देगी भाई। उनको क्या देगी? 10,000 रुपए सरकार देगी। बिल्कुल ऊंट पालना पड़ेगा भाई थान, ऊंट पालेगा जिनमें पैसा मिलेगा। क्योंकि ऊंटों की कमी हो गई है राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं, यहाँ पर ऊंट नहीं पाए जाते। यहाँ ऊंट गाड़ी नहीं पाई जाती है बाकी के क्षेत्र में। यहाँ तो घोड़ा गाड़ी भी नहीं पाई जाती है। यहाँ पर तो मोटरसाइकिल, मोटर गाड़ी पाई जाती हैं, ट्रक पाए जाते हैं। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में ऊंट गाड़ियां पाई जाती हैं। ऊंटों को वहां पर बहुत अच्छा केयर किया जाता है। तो जो भी ऊंट पालेगा भाई उसको 10,000 रुपए की राशि मिलेगी सरकार की तरफ से। ये भी बहुत अच्छी बात है। आमेट, उनियारा, सिवाना, पिपाड़ तहसीलों के सर्वे हो गए हैं। रीसर्वे बाद जमाबंदियों को ऑनलाइन करवाया जाएगा। तहसीलों का नया रिकॉर्ड बनेगा। काश्तकारों के द्वारा अपना खाता पोर्टल पर सीमा ज्ञान और आपसी सहमति विभाजन के ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ है। यानी कि जो भी काश्तकार हैं, जो भी किसान भाई
भाई बहन हैं वो अपना अपना खाता अलग करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी और ये निःशुल्क काम किया जा रहा है। ठीक है जी। एग्री स्टेट फार्मर रजिस्ट्री योजना के माध्यम से किसानों का पंजीकरण प्रारंभ होगा, सीकर से इसकी शुरुआत की गई है। यानी कि भाई कोई भी आपस में भाई आपस में झगड़ा कर लेते हैं, पुराना विवाद हो जाता है, अड़जेड़े पड़ जाते हैं, है ना, और भी लड़ाइयाँ झगड़ा हो जाती हैं, तो वो नहीं हो, इस वजह से सरकार खुद ही आगे आ रही है कि भाई चलो हम तुम्हारे खाते छांट देंगे, लड़ाई झगड़ा बंद करो, केस चल रहा है तो बंद करो, फिनिश करो, केस पांदड़ा में कहीं दरो भाई आओ, भाई है ना, आपस में संभाल लो, घर की बात घर में रख लो, है ना। तो ये चीज़ भी सरकार ने किया है, सोच समझ के काम कर रही है सरकार, बहुत बढ़िया बात है। आगे खबर देखो, ये भी खबर देखो 11 दिसंबर 2025 की, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाएंगे 3.41 लाख से भी ज़्यादा आवास, चौहान ने कहा है साथियों। ये चौहान कौन है भाई? ये चौहान आपको मैं बताता हूँ, ये चौहान मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है, और ये केंद्रीय जो है मंत्री भी हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं हम। चलो अब इनकी भी बात करते हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में मंगलवार को एग्री बिजनेस इवोनेशन मूविंग अप द वैल्यू चेन सेक्टरल सेशन की शिवराज सिंह, ये केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान में गरीब और किसान के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण में 3,41,620 आवासों का निर्माण करेगा। यानी कि ये जो है साथियों, ये मध्य प्रदेश के हैं वैसे तो, ठीक है, मामा के नाम से जाने जाते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये और कृषि मंत्री हैं, लेकिन ये राजस्थान में भी पैसा दे रहे हैं, राजस्थान में भी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि बीजेपी सरकार है, यहाँ भी है बीजेपी तो वहाँ भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी, मोदी जी बैठे हैं, तो ये अब सभी आपस में अपने सहयोग देने आ गए हैं, आगे खुद ही आगे आ गए हैं। तो ये मामा भी है हमारे पास, बाबा और मामा दोनों, ये मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारे पास बाबा भी है और मामा भी है। तो बाबो तो कौन साहब, किरोड़ी लाल जी हैं, और मामा कौन, ये शिवराज जी जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो ये दे रहे हैं आवास योजना का पैसा राजस्थान वालों को, कि जो भी राजस्थान में गरीब आदमी है, जो मकान नहीं बना सकते हैं, खुद के पैसे नहीं है उनके पास, तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन आप भजन लाल जी इनको योजना का लाभ दो। तो भजन लाल जी जो हैं वो आवास योजना का लाभ देंगे सभी को, और आवास योजना के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जो भी भाई बहन आवास योजना के लिए फॉर्म भरना चाहता है वो अपनी ग्राम पंचायत में जाके संपर्क करे या अपनी नगर पालिका में संपर्क करें। कहाँ पर भाई? या तो अपनी ग्राम पंचायत में जाओ या फिर तुम अपनी नगर पालिका में जाओ, और वहां पर जाकर के आप क्या करोगे, आवास योजना का फॉर्म भरोगे। और आवास योजना का जो फॉर्म होता है वो पीएम ग्रामीण जो आवास योजना है वो ऑफलाइन होता है। कैसे होता है? ऑफलाइन फॉर्म होता है, ये आपको खुद को भर के जमा करवाना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन खुद करेंगे वो, पंचायत वाले करेंगे वो, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो इसमें 3,41,620 आवासों का निर्माण करेगा, इस पर 4,099 करोड़ रुपए खर्च होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए राजस्थान के उदय के लिए काम कर रहे हैं। समिट के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विशेषकर फूड प्रोसेसिंग में भारी निवेश आ सकेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे भारत विश्व का पेट भर सकेगा। तो ये पूरी की पूरी बातें हैं। और सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे बीच एक मामा है और एक बाबा दोनों हैं। देश के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिन्हें मध्य प्रदेश में सभी लोग मामा के नाम से जानते हैं। उनके साथ ही हमारे बीच बाबा किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के कृषि मंत्री भी हैं। यानी कि दोनों मंत्री मिल चुके हैं साथियों। अब किसानों को लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। और जो बात है वो एक चीज और रह गई है, उसको मैं आपको वहां से दिखा देता हूं, स्कूटी को लेकर के, है ना। स्कूटी को लेकर के जो बात है वो भी एक बार देख सकते हैं। सरकार की स्कूटी योजना, आज जिला स्तरीय समारोह में 50 को मिलेंगे। अजमेर में 337 में से 30 लड़कियां ऐसी जो अभी स्कूटी नहीं ले पाएंगी। ये ऐसी लड़कियां हैं जो स्कूटी क्यों नहीं ले पाई हैं? क्योंकि या तो इन्होंने स्कूल बीच में छोड़ दी या फिर नहीं आई, कैसे भी कर पढ़ाई छोड़ी या बाहर एडमिशन लिया होगा, जांच करेंगे उनकी। ये कह रहे हैं पहले दिन 50 लड़कियों को देंगे स्कूटी। यानी कि जो सम्मेलन हुआ था तुम्हारा, ये जो कार्यक्रम हुआ था, समारोह हुआ था, तो समारोह में तो 50 को ही बांटी जाती है, आप सबको पता है। उसके बाद में सब अपनी अपनी कॉलेजों में बांटी जाएंगी। तो जब समारोह हुआ गया तो समारोह होने के बाद में 50 को स्कूटी बांट दी गई और बाकी को बोला गया कि आप अपने अपने
कॉलेजों में ले लेना। ये खबर है अजमेर की, ठीक है, बिल्कुल। कॉलेज है, शिक्षा विभाग ने फिलहाल 30 लड़कियों के प्रकरणों के पेंडिंग में डाल दिया है। कॉलेज के नोडल अफसर से उनके बारे में पता लगाया जा रहा है कि ये लड़कियां डिग्री कोर्सेज के अतिरिक्त किसी अन्य प्रोफेशनल कोर्स में तो एडमिशन के लिए नहीं चली गई हैं, या राज्य से बाहर किसी अन्य कॉलेज में तो एडमिशन नहीं ले लिया है। यदि फिर भी इन छात्राओं का पता नहीं लगता है तो उनकी पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। शेष को कॉलेज जाकर लेनी पड़ेगी, कॉलेज में ही जाके लेनी पड़ेगी, बाकी को तो 50 को तो वहाँ जो प्रोग्राम होता है उसमें बांट दी जाती है, ठीक है जी, बिल्कुल। ये कॉलेज कौन सी है भाई? नोडल कॉलेज GGCA की प्रिंसिपल डॉक्टर मंजू श्री गुप्ता ने बताया कि स्कूटी वितरण के लिए शनिवार को जवाहर रंगमंच पर प्रोग्राम होगा, यानी कि आज की तो खबर है ये 14 तारीख शनिवार की, तो आज ही तो है शनिवार 14 दिसंबर, तो आज इसका प्रोग्राम हुआ है। तो पहले दिन केवल 50 लड़कियों को स्कूटी प्रदान की जाएंगी और समारोह में विभिन्न जनप्रतिनिधि भाग भी लेंगे, ठीक है जी। अभी तक कॉलेज में 246 स्कूटी पहुंच चुकी है, सत्यापन की प्रक्रिया शाम तक हो जाएगी। ये है पूरी की पूरी जानकारी, क्योंकि भाई जो भी कॉलेज में जिनका नंबर है स्कूटी का वो अपने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे और उनको स्कूटी मिलती रहेंगी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इन सभी योजनाओं की शुभारंभ कर दी गई है, प्रोग्राम जैसे ही हुआ शुरुआत हो चुकी है सभी योजनाओं की। अब आने वाली जो भी सरकारी योजनाएं होंगी उनकी जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे और अच्छी प्रकार से समझाते रहेंगे। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो आप विश्वास के साथ ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।